नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। आपको पता है ये दिन कौन सा था? जी हाँ, हरियाली तीज का दिन था। जी हाँ दोस्तों, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की चीजों को याद कराने की कोशिश की। अब उन्होंने तीज की कथा सुनाई। जी हाँ, भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। ये सब देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देव ऋषि नारद तुम्हारे घर गए कि उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? ये सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वो अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने को तैयार हो गए। ये समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया। जब ये बात तुम्हें पता लगी तो तुम नाराज हो गए, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वो वन ऐसा था कि तुम्हारे पिता वहाँ पर कभी नहीं पहुँच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तपस्या करती रही। तुम्हारे पिता पर्वतराज तुम्हारे न मिलने से बेहद परेशान हो गए। वो इस चिंता में थे, अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम न मिली तो वो क्या कहेंगे। जी हाँ, भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में बहुत ही घना वन था। उस गुफा के अंदर हमारी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का हमने विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि हमने इन्हें अपना वर चुना है और इसके लिए मैंने घोर तप किया। आज ये तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। पार्वती जी कहती, अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हैं, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। ये कहकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह हमसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरीके से तुमने हमारा ये कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, इसी तरीके से अगर कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी निष्ठा से करेगी तो उसे मैं मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते, सुनते और भूकाल भरते सब पर कृपा करें।